स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो लेकर के आई हूँ। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम आते ही हर स्टूडेंट्स के मन में एक ही कन्फ्यूज़न होती है कि अपने सिलेबस में वह कौन सा लेसन, कौन सा क्वेश्चन तैयार करे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो वीडियो मैं आज आपसे शेयर करूँगी उसे देखने के बाद आपकी पूरी प्रॉब्लम्स इंग्लिश पोइट्री को लेकर दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में पोइट्री के सभी लेसन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो की एंड तक ज़रूर बने रहें। तो लेसन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट, द फाउंटेन, जिसके पोएट सर जेम्स रसेल लॉवेल हैं। तो स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप 2 या 3 टाइप से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप कई प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन उसका आंसर एक ही लिखने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोइट्री हैव बीन टेकन। इसी को आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड। इस क्वेश्चन का अर्थ एक ही है कि यह जो पद्यांश से लिया गया है ये किस पाठ से है और इसके पोएट कौन है, मतलब इसके रचयिता कौन है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द फाउंटेन एंड कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोवेल। फाउंटेन है उसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे ताकि ये हाईलाइट हो, और जो पोएट का नाम है उसको भी आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे ताकि हाईलाइट हो। तो इसका अर्थ है कि ये जो पंक्तियां हैं वो द फाउंटेन लेसन से लिया गया है, और इसके जो कंपोज़र हैं, मतलब इसके जो पोएट हैं, वो जेम्स रसेल लॉवेल हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका था। स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन, और व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। सो इन दोनों क्वेश्चन का एक ही अर्थ है कि जो फव्वारा होता है, मतलब फाउंटेन होता है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर इसका है, द फाउंटेन इज़ ऑलवेज फ्रेश, एस्पायरिंग एंड कॉन्स्टेंट, एंड द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, एक्टिव, एस्पायरिंग लाइक द फाउंटेन। अर्थ देखते हैं इसका कि जो फव्वारा होता है वो हमेशा फ्रेश होता है, ताज़ा दिखता है। एस्पायरिंग, प्रेरणा स्वरूप होता है, हमको यही प्रेरणा देता है कि हमें सदैव ऊपर की ओर ही उठना चाहिए। एंड द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, एक्टिव, एस्पायरिंग लाइक द फाउंटेन। और जो कवि हैं हमारे जेम्स रसेल लोवेल, उनकी भी यही इच्छा है कि मैं भी किसकी तरह बन जाऊँ, फव्वारे की तरह फ्रेश हमेशा रहूं, ताज़ा रहूं, एक्टिव मतलब चुस्त रहूं, एस्पायरिंग दूसरों के लिए प्रेरणास्पद रहूं। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डज द फाउंटेन नॉट फील टायर्ड, और हाउ डज द फाउंटेन लुक ऑल द टाइम। इसका अर्थ हुआ कि जो फव्वारा है वो कभी थकता क्यों नहीं है, और इसका दूसरे का जो अर्थ है वो भी यही है कि फव्वारा हर समय कैसा दिखता है, कैसा प्रतीत होता है, और वह थकता क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो ये आंसर आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं आंसर को। द फाउंटेन ऑलवेज लुक्स ग्लैड एंड फुल ऑफ मोशन। जो फव्वारा है वो हमेशा प्रसन्न और मोशन में रहता है अपने। द फाउंटेन डज नॉट फील टायर्ड, बिकम इट इज़ ऑलवेज चीयरफुल। जो फव्वारा है वो कभी भी थकता नहीं है और हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। ये फव्वारे की क्वालिटी है, कभी भी थकता नहीं है। सो स्टूडेंट, सेकंड आपका लेसन है द साम ऑफ लाइफ, जिसको H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है, और इसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको लॉन्ग टाइप भी और शॉर्ट टाइप भी। तो स्टूडेंट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द लाइफ, व्हाट इज़ इट्स गोल। इसमें सेकंड क्वेश्चन ऐड है, व्हाट शुड बी द रियल एम ऑफ लाइफ, और थर्ड क्वेश्चन इसी में ऐड है, व्हाट इज़ नॉट रियल एम ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चंस का पहले अर्थ हम देखते हैं। व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है।
व्हाट इज़ नॉट इट्स गोल, और इसका उद्देश्य क्या नहीं है, मतलब क्या नहीं होना इसका उद्देश्य है। व्हाट शुड बी द रियल एम ऑफ लाइफ, ये भी यही पूछ रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य जीवन का क्या है। व्हाट इज़ नॉट रियल एम ऑफ लाइफ, और फिर थर्ड क्वेश्चन इसी में ऐड होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या करना नहीं है। तो इसके आंसर की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट्स। लाइफ इज़ रियल, सीरियस एंड सिंसियर, डेथ इज़ नॉट इट्स गोल। कह रहे हैं जो जीवन है वो वास्तविक है, गंभीर है, और मृत्यु पाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, मतलब पैदा होना और मर जाना यही इसका उद्देश्य नहीं है। लाइफ इज़ नॉट सिंपली बर्थ एंड डेथ, जीवन का मतलब केवल मर जाना और जन्म लेना साधारण से, यही इसका उद्देश्य नहीं। व्हाइल लाइफ इज़ रियलिटी एंड वी शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, जीवन को हमें बहुत ही वास्तविकता से लेना चाहिए और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, रियल एम ऑफ अवर लाइफ, लाइव एंड आइडियल लाइफ, जो पोएट हैं उनके अनुसार जो जीवन हमारा है वो वास्तविक है, हमें इसको क्या बनाना चाहिए, एक आदर्श जीवन बनाना चाहिए, इसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ये आपका था सेकंड लेसन स्टूडेंट्स। थर्ड लेसन आपका है द विलेज सॉन्ग, जिसकी पोएटेस सरोजनी नायडू हैं। इसमें भी आपको ऑल टाइप्स क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स मिलेंगे। सो क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट करते हैं। वेयर डज डॉटर वांट टू गो, और व्हाई डज डॉटर वांट टू गो फॉरेस्ट। इसका अर्थ हुआ कि जो लड़की होती है वो कहाँ जाना चाहती है। और सेकेंड है व्हाई डज डॉटर वांट टू गो फॉरेस्ट, और दूसरा क्वेश्चन का अर्थ है कि जो लड़की होती है, बेटी होती है, वो जंगल में जाना क्यों चाहती है, इसका क्या रीज़न है। इन दोनों का आंसर एक ही में आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, तो आप बहुत कंसंट्रेटली इसको पढ़ेंगे। द गर्ल वांट्स टू गो इन द फॉरेस्ट because there are the champa birds are blowing on the branches, the cuckoo resounds the isli with its cooing। जो लड़की है वो जंगल में इसलिए जाना चाहती है क्योंकि जो चंपा की कलियां हैं वो ब्लोइंग खिल रही हैं, कहाँ, जंगल में। ऑन द ब्रांचेस, अपने टहनियों पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। द कुकू रिसाउंड्स, और जो कोयल है वो छोटी जो झील होती है इसलिए उसके किनारे कोयल बोल रही है। द फेयरी फॉक्स आर कॉलिंग हर, जो परियों की आवाज़ है वह उसे बुला रही है, इसीलिए वह लड़की जो है वो जंगल में जाना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट डज डॉटर टेल अबाउट वर्ल्ड, जो लड़की है वो संसार के बारे में क्या कहती है कि दुनिया जो है वो कैसी है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप इसको बहुत कंसंट्रेटली पढ़ेंगे। द डॉटर टेल अस दैट द वर्ल्डली मटेरियल प्लेजर्स आर फेक वंस, जो लड़की है वो कह रही है कि संसार में जितने भी मटेरियल प्लेजर्स हैं, जिसको हम भौतिक सुख बोल सकते हैं, वो सब फेक्स हैं, मतलब बेकार हैं। द साइकिल ऑफ लाइफ दैट रन्स इन प्लेजर्स समडे एंड्स इन द लास्टिंग सारोज, कह रहे हैं जो जीवन की साइकिल है, मतलब जीवन का जो जीवन चक्र है, समय है, वो क्या, रन्स इन प्लेजर्स, वो किसके पीछे भाग रहा है, प्रसन्नता के पीछे भाग रहा है। लेकिन एक दिन सारी प्रसन्नता खत्म हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वो प्रसन्नता दुख में परिवर्तित हो जाएगी। द जॉय ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स टू मेक चाइल्ड स्लीप, ये टाइम कम व्हेन द मटेरियल प्लेजर्स इज डिस्ट्रॉयड। फिर वो लड़की क्या कहती है अपनी माँ से कि ये जो गीत संगीत है, दूल्हा दुल्हन के गीत संगीत हैं, जो पालने में सुलाने के लिए बच्चे के गीत संगीत है, एक समय ऐसा आएगा जो ये भौतिक सुख है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। As such, while living in the world, we should not materialistic, तो जब संसार में हम आए हैं तो जीवित रहने के लिए सिर्फ हमें भौतिकवादी नहीं बनना चाहिए। नेचर इज़ आवर मदर, जो प्रकृति है वही हमारी माता है, तो हमें उससे जुड़ के रहना चाहिए। तो लड़की जो है वो द विलेज सॉन्ग में अपनी माँ को भौतिकवादी होने से मना कर रही है, समझा रही है अपनी माँ को कि हे माँ, हम जो सुख हमें प्रकृति की गोद में है वो इन सब बाहरी सुखों में वो आनंद, वो प्लेजर्स नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो को बेस्ट दूँ।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर लिखिए। इससे ही हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अपनी वीडियो को और भी सुधारने में मेहनत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।